साल कबल लाहौर के रिहायशी जावेद इकबाल ने पुलिस के सामने इस बात का इकरार किया था कि वो घर से भागे हुए बच्चों से दोस्ती करता था, उन्हें अपने मकान में लाता था, ज्यादती के बाद गला घोट कर उन्हें मार डालता था और फिर तेजाब के ड्रम में उनके आज़ाद डालकर गला देता था। 100 बच्चों के इस कातिल और उसके मजालिम को शायद कभी ना भुलाया जा सके, जो बेसहारा बच्चों को अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए लेकर आता था। मगर ऐसे बच्चों का मुहाफिज कौन है जो ना तो घर से भागे हों, ना ही जराइम पेशा हों और ना ही नशे की आदत में मुब्तला हों, और उन्हें अपने घरों के आसपास खेलते हुए, दुकानों पर ख़रीदारी के लिए जाते हुए या हुसूल तालीम के लिए घर से बाहर निकलते हुए अगवा कर लिया जाए, जिसके बाद उनके साथ वो भयानक खेल खेला जाए जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। पिछले साल थाना रवात में एक खातून ने पुलिस को बताया था कि उसके 13 साला बच्चे को सुहेल अयाज नामी शख्स ज़बरदस्ती अपने घर ले गया और रात के वक्त उसे कोई नशाआवर चीज़ दी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया और उसके मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, वीडियो कैमरा और दीगर सामान कब्जे में ले लिया। तफ्तीश के दौरान उससे नाजेबा वीडियोस बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली नशाआवर अद्वियात, मंशियात और आइस वगैरह बरामद हुई और उसे ठोस शवाहिद के साथ अदालत में पेश किया गया। जुर्म साबित होने पर मुलजिम को 3 बार सजाए मौत और 3 बार उम्र कैद के साथ मजीद जराइम में भी मुख्तलिफ सजाएं सुनाई गई। अदालत के इस फैसले के बाद सारे मुतासरा बच्चों के वालिदैन को कुछ तो तसल्ली ज़रूर हुई होगी, मगर उस दुख का अजाला कभी भी नहीं हो सकेगा जो उन्हें उम्र भर तक अपने साथ लेकर चलना होगा। उम्मीद की जा सकती है कि बच्चों के अगवा, कत्ल और ज्यादती के मुकदमात में मुलविस दीगर कई मुलजिमान के लिए भी ऐसी ही कड़ी सजाएं तजवीज़ की जाएंगी और बच्चे वालिदैन के साथ मुआशरे में आज़ादी के साथ बिला खौफ जिंदगी गुजार सकेंगे। बच्चों के साथ ज्यादती, कत्ल और अगवा की वारदातें मुल्क के किसी एक शहर या गांव का किस्सा नहीं, बल्कि पूरा मुल्क ही ऐसी शर्मनाक वारदातों से भरा पड़ा है। पेशावर के नवाही इलाके में भी उस वक्त एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया जब जंगल से एक 4 साला बच्चे की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई। बच्चे की लाश उसकी गुमशुदगी के 3 दिन बाद मिली तो उसके माँ बाप ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। आइए देखते हैं ये वाक़या कैसे पेश आया। पेशावर के नवाई इलाके थाना बड़बेर में 4 साला बच्चा अचानक गायब हो गया। ताहिर 11 नवंबर को घर के दीगर बच्चों के साथ बाहर खेलने के लिए निकला था। मगर काफी देर तक वापस न लौटा। घर वालों ने इसे इलाके में ढूंढा, मसाजिद में ऐलानात भी करवाए, लेकिन इसका कुछ पता न चल सका। जिसके बाद इसके चचाजाद भाई तारिक ने अगले ही रोज थाना बड़बेर में इसकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवा दिया। 11 नवंबर को ताहिर रोज की तरह घर के दीगर बच्चों के साथ बाहर खेलने गया था। इलाके का दुकानदार कहता है कि इसने मुझसे टॉफियाँ खरीदी थी, फिर चला गया था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। हमने इसे पूरा दिन तलाश किया, गाँव वाले भी हमारे साथ थे, इसका कुछ पता नहीं चला। फिर रात हो गई, दूसरे दिन असर तक तलाश किया, जब नहीं मिला तो थाने जाकर मुकदमा दर्ज करवाया। मकतूल बच्चा किस खानदान से ताल्लुक़ रखता था, उसका वालिद क्या काम करता था और उसके ख़ानदान में उसके अलावा कितने अफराद थे जो अब इस गम से निढाल हैं। गम से निढाल ताहिरुल्लाह का बाप, जो कि गूंगा और बहरा भी है, अपने बच्चे के गम में बेबसी का इजहार कर रहा है। ताहिरुल्लाह का बाप ईंटों की भट्टी में काम करता है। इसके 6 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटियां और 3 बेटे शामिल हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद कार्रवाई का आगाज कर दिया और ताहिर के घर वाले भी इसे ढूंढ रहे थे। इसी दौरान बदनसीब बच्चे ताहिर की लाश घर से 1 किलोमीटर दूर
जंगल में तशद्दुद ज़दा हालत में मिली। 14 नवंबर के दिन दूसरे गांव का एक आदमी आया और इसने कहा कि साथ के जंगल में एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है। अब वहां जाकर देखो कि वो ताहिर तो नहीं। हम भागते हुए जंगल में पहुंचे और जब देखा तो वो हमारा ताहिर ही था। 4 साला बच्चे के बेदर्दी से कत्ल पर IG खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े का सख्ती से नोटिस लिया और CCPO ने कत्ल के वाक़े की तहकीकात के लिए स्पेशल टीम तश्कील दी जो मुख्तलिफ ज़ावियों से काम कर रही है। 14 तारीख की सुबह 7 बजे एक बंदे ने वहाँ पे जंगल में उसकी ये डेड बॉडी देखी और उसने फिर आगे जाके उनके पेरेंट्स को इतला दी, फिर पुलिस को इतला हुई, वहाँ पे पहुँचे, उसको प्रॉपर जो हमारी SOP के मुताबिक क्राइम सीन और उसका जो एविडेंस था वो कलेक्ट किया। हम ह्यूमन इंटेलिजेंस, फॉरेंसिक, टेक्निकल हर लिहाज से इस पर काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि जल्द ही जो मुल्ज़िमान है उसको कैफ़र किरदार तक पहुँचा दिया। कत्ल की इस वारदात में मुलव्विस अफराद कौन थे? डॉक्टरों का पोस्टमार्टम के बाद लाश के बारे में क्या कहना है और क्या इस खानदान की किसी के साथ दुश्मनी चल रही थी? पुलिस के मुताबिक ताहिर के खानदान की पुरानी दुश्मनी भी चली आ रही है। डॉक्टर की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ताहिर के जिस्मानी अज़ार नहीं निकाले गए और कत्ल किस तरह किया गया हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा। पहली चीज़ कि कोई ऑर्गन निकाला गया है तो नील, कोई इस तरह का वो नहीं है। क्या किसी किस्म की जिनसी ज़्यादती अटैम्प्ट कोशिश, उसका भी कोई सबूत फ़िलहाल नहीं है हमारे पास। इनके जो दादा है वो भी कोई 2008-10 में उनका मर्डर किया गया था, वो उनकी कोई पुरानी दुश्मनी भी चल रही है। इसके अलावा भी कुछ इश्यूज़ हैं। ताहिर के नाना ने हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया है। इसका कहना है जिसने भी हमारे बच्चे को इस बेदर्दी से कत्ल किया, पुलिस इन मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दिलवाए। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ताहिर का बाप एक गरीब मजदूर है जो सुबह काम पर जाता है और शाम को वापस आता है। जिसने भी इसे कत्ल किया है उसने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है। बच्चे पर तशद्दुद भी किया गया। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं इसके मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार किया जाए और इन्हें सरेआम फांसी दी जाए। गुज़श्ता 3 सालों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों के साथ ज्यादती और तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ है। 2018 में 145 केस रिपोर्ट हुए। 2019 में केसेस की तादाद इजाफे के साथ 185 हो गई, जबकि 2020 के 10 माह में सिर्फ रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 184 है। कैमरामैन कमरान खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। हमारे मुआशरे में कम उम्र बच्चे और बच्चियां जितनी गैर महफूज हैं, माजी में इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। बच्चों को जराइम पेशा अफराद से बचाने के लिए उनके माँ बाप हर वक्त परेशान रहते हैं और उससे उनकी तालीम और तरबियत भी मुतासर होती है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कहते हैं बच्चों की अच्छी तरबियत माँ बाप का फर्ज है, लेकिन जवानी की दहलीज की तरफ बढ़ते बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए तो सही और गलत का फैसला नहीं कर सकते और फिर बात वालिदैन के हाथों से निकल जाती है। लाला मूसा में बच्चों के मामलात पर नजर ना रखने के नतीजा ये निकला कि लड़का गलत रास्तों पर चल निकला और नशे का आदी हो गया। लेकिन जब वालिदैन को पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी और बेटा किसी सूरत वो रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं था। इसका क्या नतीजा निकला, आइए हम आपको बताते हैं। 65 साला राजा अब्दुल रज़ाक अली चक का रिहायशी था। वो सिक्योरिटी गार्ड था और इसके साथ साथ मुख्तलिफ काम भी करता था। इसके 2 बेटे और 4 बेटियां थी। मकदूल राजा अब्दुल रज़ाक
अली चक रशी था और 65 साल इसकी उम्र थी। 2 बेटे और 4 बेटियां थी और 3 बेटियां और 1 बेटा शादीशुदा था और 1 बेटी जो है ना उसकी वो भी गैर शादीशुदा थी। और पेशे के लिहाज से ये मुख्तलिफ जगह पे कहीं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, कभी ये किसी तंदूर पे काम करता था, लोअर मिडिल क्लास से सदर रखता था और एक 4 मरले मकान में जो कच्चा खस्ता हालत था उधर रैश पजीर था। अब्दुल रज़ाक का बेटा खुरम उसके साथ तंदूर पर काम करता था। वो नशे का भी आदी था और उसका उठना बैठना भी नशा करने वालों के साथ था, जिसे उसका बाप पसंद नहीं करता था और अक्सर उनका झगड़ा भी होता रहता था। उसका बेटा था वो नशे का आदी था और उसका अपने वालिद के साथ झगड़ा भी रहता था और अक्सर अपने वालिद को वो गाली गलोच भी करता था। 28 साल उसकी उम्र थी, 28-29 साल के करीब। उसने बताया कि मेरा बाप मुझे बुरी सोबत से और नशे वगैरह से मना करता था और अक्सर जो वो कमाई करके लाता था मैं उससे ले भी लेता था ज़बरदस्ती और मैं अपना नशा पूरा करता था। थाना सदर लाला मूसा की पुलिस को इत्तला मिली कि गांव अली चक में अब्दुल रज़ाक को किसी ने सोते हुए गोली मारकर कत्ल कर दिया है। अब्दुल रज़ाक के साले की मुद्दइयत में पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश शुरू कर दी गई। पुलिस को रात गए इत्तला मिली कि अली चक में एक शख्स को गोली मारी गई है, जिसे करीब के अस्पताल में ले जाया गया है। इसके बाद उसे गुजरात के एक अस्पताल में मुंतकिल किया गया, मगर वो जाँ पर ना हो सका और उसकी मौत वाक़या हो गई। 24/10/2020 यानी कि इसी साल जो है ना रात 1:15 बजे करीब में बजरिया वाले से इत्तला मिली कि अली चक में एक घर में एक डेड बॉडी पड़ी है, बजरिया फायर उसका मर्डर हो गया। उस वक्त हम पेट्रोलिंग में थे, जो अपने इलाके में गश्त वगैरह कर रहे थे। इत्तला पाकर मौके पर गए अली चक गाँव में और उस वक्त जो है ना वो डेड बॉडी जो बंदा था जिसकी हालत क्रिटिकल थी उसे ट्रामा सेंटर लाला मूसा में शिफ्ट किया जा चुका था। हम मौके पे गए, जब पता चला कि जो बंदा इंजर्ड है जिसे फायर लगा सर पे वो ट्रामा सेंटर आया तो उधर गए, लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया कि उसकी हालत क्रिटिकल है, उसे शिफ्ट कर दिया गया ABS हॉस्पिटल गुजरात में। गुजरात ABS हॉस्पिटल गए, वहाँ उसके अजीज़ो कार भी इकट्ठे हो गए और लेकिन थोड़ी देर बाद जो है ना वो अब स्टेबल उसकी तबीयत ना हो सकी, उसकी डेथ हो गई। पुलिस की टीम दोबारा मौका पर पूछगछ के लिए गई तो घर वालों ने बताया कि उन्होंने सिर्फ गोली चलने की आवाज सुनी है, किसी को आते या भागते नहीं देखा। इसके बाद पुलिस की टीम ने मुख्तलिफ नुकात पर तफ्तीश की, मगर पुलिस को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। मकतूल राजा अब्दुल रज़ाक के पास कोई जायदाद या रकम नहीं थी जो छीनने के लिए गोली मारी जाती। पुलिस को खुदकुशी के आसार भी नहीं मिले थे क्योंकि गोली उसके सर की पिछली तरफ लगी थी। उसके बाद दोबारा हम जाए मौका पे गए, वक़ुआ देखा, लेकिन जो उसके मुद्दई थे या घर वाले थे उनका मौक़िफ़ ये था कि इस बंदे को फायर लगा है और हमने सिर्फ फायर की आवाज़ सुनी, हमने किसी बंदे को फायर मारते हुए या भागते हुए नहीं देखा। उस बंदे की जो माली हालत है वो भी बड़ी कमज़ोर थी, कच्ची दीवारें थी, खस्ता मकान था और ये भी नहीं कहा जा सकता कि उसके घर में कोई वारदात या डकैती की नीयत से दाखिल हुआ है या उसने उसे मारा है। और उसकी कोई दुश्मनी भी नहीं थी क्योंकि वो मुख्तलिफ जगह पे उसका जो रोज़गार, जैसे पहले बताया मैंने, वो पेशे के लिहाज से सिक्योरिटी गार्ड था या किसी नॉन होटल वगैरह में काम करता था। उसकी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। और जब हम मौके पे गए तो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर था, जिस तरीके से वो लेटा हुआ था या जो एविडेंस इकट्ठे किए, उससे ये भी मालूम होता था कि इस बंदे ने खुदकुशी भी नहीं की। अब्दुल रज़ाक का बेटा खुर्रम शहजाद बुरी सोहबत में शामिल तो था ही और नशा भी करता था। तफ्तीश के दौरान पुलिस को उसी पर शक हुआ। पुलिस ने उसकी हरकत और सकनात मशकूक देखते हुए उसे हिरासत में ले लिया। देखते हैं उसने इस कत्ल के बारे में क्या इंकशाफात किए। पुलिस को ऐसे भी कोई आसार नहीं मिले थे कि कोई बाहर से घर आया हो, इसलिए खुर्रम पर पुलिस का शक था कि हो सकता है कि उसने ये काम किया हो, जिस पर खुर्रम को पूछगिछ के लिए शामिल तफ्तीश कर लिया गया। वो ज्यादा देर तक पुलिस के सवालों के जवाब ना दे सका और उसने इंकशाफ किया कि उसी ने अपने बाप को कत्ल किया है। मैं उनके जो बच्चे हैं उन पे वर्क करना शुरू किया, सर्च करनी शुरू की, तो उनका एक बेटा था, उस पर थोड़ा सा मैं डाउट गुजरा तो, लेकिन वो थाने भी आता था, इंक्वायरीज में भी आता था जब कॉल करते थे। लेकिन किसी मुद्दई को किसी कत्ल में इन्वॉल्व करना ये बहुत एक अजीब तरह की सूरत हाल बन सकती थी और ये रिस्क लेना पड़ा हमें ना। लेकिन हम अपने अफसरान को इसके बारे में अपडेट करते रहे, वो हमें गाइड करते रहे और एक गाइडलाइन देते रहे कि इस तरह करें, इन ट्रैक पे चले।
वो उसके जो अजीज़ो क़रीब हैं, उसका बेटा जो है वो सारे आते रहे और थोड़ा सा में जब डाउट उसके बेटे पे गुजरा तो हमने उस पर काम शुरू कर दिया। उसकी हरकत, उसके बात पे उसका बायोडाटा लिया, वेयर बोर्ड्स थे, उसकी सोसाइटी को चेक किया। खुर्रम के मुताबिक उस रोज भी उसके बाप ने उसे नशा करने और दोस्तों को छोड़ने का कहा था। उसने रात के वक्त संदूक से पिस्तौल निकाला और उसी से अपने सोते हुए बाप को कत्ल कर दिया और दीवार फलांग कर खारियां चला गया। फिर अगले दिन वो अपने बाप के जनाजे में भी शरीक हुआ ताकि किसी को शक न हो। बंदा जो उसका बेटा था, जब वो ब्रेक हो गया, उसने बताया, उसने स्टोरी ये बताई कि मेरा जो अपने वालिद के साथ झगड़ा रहता था, वकूए वाले दिन शाम 4-5-6 वो भी तंदूर पे काम करता था। 4-5 बजे मैं तंदूर से निकला, घर गया, उसके पास एक पिस्टल था, संदूक में रखा हुआ था। उसने वो पिस्टल लिया और किसी को नहीं पता था कि उसने पिस्टल उधर से ले लिया, क्योंकि वो बॉक्स की चाबी भी उसी के पास थी। वो चला गया। रात को 1-1:30 बजे करीब वो घर आया। उस वक्त उसका वालिद जो है ना वो सोया हुआ था। वालिद के पीछे तरफ खड़े होकर उसने उसे फायर मारा, पहले सर पे फायर मारा, फिर कंधे पे फायर मारा। ये फायर करने के बाद वो दीवार फलांग के वो सीधा खारियाँ चला गया और सुबह वो अपने बाप के जनाजे में शामिल हुआ, कुल में शामिल हुआ और जो रसूमात थी वो सारी अदा करता रहा। और इसकी मूवमेंट का, इसकी हरकतों का कि इसने इतना बड़ा जुल्म किया हुआ है, उसने किसी को शुबह तक होने ना दिया। बड़े होते बच्चों पर नजर ना रखने और उनको खुली छुट्टी देने की ये बदतरीन मिसाल है, जो कि अब एक आम सी बात है। हम सब का फर्ज है कि बच्चों की तरबियत और रिश्तों के तकद्दुस के हवाले से हर सतह पर आगाही मुहिम चलाई जाए ताकि मुआशरे की बुराइयों को दूर किया जा सके। रिपोर्टर जुल्फिकार हैदर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, लाला मूसा। माँ बाप का सिर्फ ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में दाखिल करके मुतमईन हो जाए, बल्कि उनके लिए इस बात का ख्याल रखना भी ज़रूरी है कि उनका बच्चा कैसे अफराद के साथ राब्ता रखता है और उसके दोस्त किस किरदार के मालिक हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।